हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं संजय कुमार आप लोगों का फिर हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्लास 24 आप राजस्थान के ऊपर कैसे हो भैया? सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई के अंदर अच्छे से व्यस्त होंगे। देखो, लास्ट सेशन में हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और मैंने कहा था कि नंबर सिस्टम आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि यहाँ से 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप XYZ सेंटर की भर्ती हो, चाहे स्टेट की भर्ती हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये नंबर सिस्टम एक बड़ा रोल निभाता है। यदि आपके सिलेबस में नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम कोई बड़ा चैप्टर है नहीं, बस संख्याओं के साथ खेलता है। लास्ट सेशन में हम कल के सेशन में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन कर चुके थे, और आज के सेशन में बेहतरीन क्वेश्चन करवाते हैं। और आज क्वेश्चन शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 से। देखो, नंबर सिस्टम में कल कुछ बातें हमने कल की क्लास में की थी, कुछ बातें हम आज की क्लास में करें। ठीक है, कल की क्लास में आपने कुछ सीखा होगा, कुछ छोटी छोटी बातें हैं। आज के क्लास का ये रहा पहला प्रश्न, जरा पढ़ो और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सर, 4387 की घात 245 हो और 621 की घात 72 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ये पेपर आया था वीडियो 27 तारीख को, जो 27 दिसंबर 21 में जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसके अंदर। तो एक बात ध्यान रख के चलना, आपके जूनियर अकाउंटेंट में 1% इकाई के अंक का जरूर बनेगा। और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूँ। सर, कभी भी इकाई का अंक देखना हो तो कभी भी इकाई का अंक देखना है, पूरा नंबर नहीं देखना है, सिर्फ इकाई का देखो। यहाँ बताओ यूनिट डिजिट कितनी है, 7। यहाँ यूनिट डिजिट कितनी है, 1। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको बस इतना पता है कि सर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। इसके ऊपर पावर कुछ भी हो, इनकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक सेम आता है। बस इनकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक सेम आएगा, सेम आएगा एकदम, 0 का 0 आएगा। इसके ऊपर घात कितनी भी हो, 1 है तो 1 का 1 आएगा, 5 है तो 5 का 5 आएगा, और 6 है तो 6 का 6 आएगा। इसके ऊपर घात का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक कितनी, एक दिख जाए, एक के ऊपर घात कुछ भी दिखे, एक ही आना है। 5, 6 और 0 इनका सेम आना है। बाकी जितने नंबर बचे ना, शेष जितने नंबर बचे हैं, बाकी जो भी बचा है, शेष जो भी बचा है, उसके लिए हमें घात में 4 का भाग देना है। शेष जितना बचा है ना, उसमें घात में 4 का भाग देना है। अब सर, आप कहते हैं घात में 4 का भाग ही क्यों देते हैं? मैंने बताया था लास्ट सेशन में भी, 4 का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि 4 घात के बाद आपके जितने भी इकाई के अंक है ना, वो रिपीट होने लग जाते हैं। तो हम घात में 4 का भाग इसीलिए देते हैं। और आपने भाजकता का नियम पढ़ा होगा, तो 4 का भाग पूरी संख्या में नहीं देते, घात के जो लास्ट 2 अंक है ना, उसमें देते हैं। ठीक है, लास्ट के 2 अंक में। तो कभी भी मुझे 4 का भाग देना है, 4 का भाग देना है, तो लास्ट 2 अंक में 4 का भाग दो। और जो भी शेषफल है, ध्यान से सुनना, जो भी शेषफल है वो शेषफल पावर में आ जाएगा। जो भी शेषफल है ना, उसको पावर में रखो और फिर आपका आंसर निकल जाएगा। कभी कभी क्या होगा, भाग पूरा पूरा चला जाएगा, भाग पूरा पूरा जाएगा, भाग पूरा पूरा चला जाए। तो ध्यान से सुन लेना, भाग पूरा चला जाए तो जो ये शेषफल है ना, शेषफल की जगह घात 0 मत रखना, शेषफल की जगह घात 4 रखना। ये एक इकाई के अंक का एक छोटा सा सॉल्यूशन है जो आपको ध्यान रखना है। सर, इकाई का अंक कभी भी निकालना हो, 0 का 0, 1, 5 और 6, इन सब का इकाई का अंक सेम आएगा। बाकी जितनी भी संख्याएं हैं, बाकी इकाई का अंक कुछ भी आ रहा हो, सब में 4 का भाग देना है। 4 का भाग हमें पूरी संख्या में नहीं देना है, 4 का भाग हमें लास्ट के 2 अक्षर में देना है। लास्ट के 2 अक्षर में 4 का भाग दो और शेषफल को चेक करना। शेषफल जो भी है वो आपके घात के रूप में आएगा, शेषफल जो भी है वो घात के रूप में आएगा। यदि भाग पूरा चला जाए तो शेषफल की जगह 4 रखना। चलो इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं प्रश्न की। बताओ यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 1। हमें पता है सर 1 का तो 1 आएगा, इसके ऊपर घात कुछ भी हो, 1 की घात कुछ भी हो, 1 ही आने वाला है। तो यहाँ तो पता चल गया सर 1 आएगा। गुणा, सर इधर बताओ 7 दिख रहा है और हमें पता है कि सर 0, 1, 5, 6 इनके अलावा कोई भी दिख जाए ना इकाई के अंक पे, तो हमें 4 का भाग देना है। 4 का भाग पूरी संख्या में नहीं देना है, घात के लास्ट 2 अक्षर में, लास्ट 2 अक्षर में। बताओ 45 में 4 का भाग दो और शेषफल पता करो कितना आएगा। 11 4 का 44, शेषफल कितना आया, 1। तो जो शेषफल है वो घात बन जाती है, तो 7 की घात, अब शेषफल कितना आया, 1। हमें पता है 7 की घात 1 आएगी, 7 आएगी, 7 की घात 1 तो 7 होती है, गुणा 1, 7 का गुणा 1 से करेंगे। बताओ इकाई का अंक कितना आएगा, 7।
ऐसा कोई ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। तो बताइए कौन से एग्जाम में आया था ये वीडियो, ग्राम सेवक के पेपर में आया। जहां नंबर सिस्टम आता है ना वहां इकाई का अंक तो 90% एग्जाम में आया हुआ है, 90% एग्जाम में इकाई का अंक आया हुआ है। तो ध्यान से सुन लेना, इस इकाई के अंक वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना आपको, इकाई के अंक वाले टाइप को। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद। सर क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़ो। सर ये एक दशमलव का प्रश्न है, बार वाला चैप्टर प्रश्न है। अनवसानी आवर्ती संख्या 0.123 के बार के बराबर भिन्न कौन सी होगी? पता है कौन से एग्जाम में आया हुआ है? रीट लेवल 1 26/9/2021 का जो पेपर हुआ था फर्स्ट वाला, उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो देख लो, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल फर्स्ट में नंबर सिस्टम है, रीट लेवल सेकंड में नंबर सिस्टम नहीं है। फर्स्ट में नंबर सिस्टम था तो आपका ये प्रश्न पूछा गया है, बार वाला प्रश्न। और आपको मैंने एक पता है तो मैंने एक भिन्न वाला चैप्टर पढ़ाया आपको, उसको जाके देखो। मैंने भिन्न वाले चैप्टर में इस बार वाले क्वेश्चन को अच्छे से बताया और ये क्वेश्चन मैंने हूबहू भी करवाया था। सर कैसे बताया था, इधर देखो। सर मैंने आपको ये समझाया था, यदि ध्यान है तो। सर सबसे पहले इसको यदि हम भिन्न में बदलेंगे तो पॉइंट और बार दोनों हटेंगे, पॉइंट हटाएंगे बार हटाएंगे। जितनी संख्या पे बार है, ये बात ध्यान रखना, जितनी संख्या पे बार होता है उतने ही नीचे 9 आते हैं, ध्यान रखना। सर बार एक संख्या पे है तो 9 एक बार आएगा, तो पॉइंट हटाया बार हटाया। सर बार एक संख्या पे है, 9 एक बार आएगा। अब सर जितनी संख्या पे बार नहीं है उतने नीचे 0 लगाते हैं। सर बार 2 संख्या पे नहीं है इसलिए नीचे 2 0 आने वाले हैं। सर माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं है। सर बार 12 पे नहीं है तो इस 12 को माइनस करना। तो हमने यही सिखाया था आपको, ये 9 क्यों आता है मैंने आपको वहां समझा दिया था। सर जितनी संख्या पे बार है उतने नीचे 9 लगाना, जितनी संख्या पे बार है उतने नीचे 9 लगाओगे आप लोग। सर जितनी संख्या पे बार नहीं है उतने 0 लगाना। सर बार एक संख्या पे था, 9 एक बार लगाया। सर बार 2 संख्या पे नहीं था इसलिए मैंने 2 0 लगाया, और इसी जिस पे बार नहीं है उसको मैंने माइनस भी कर दिया। सर 12 पे बार नहीं था, मैंने 12 को माइनस कर दिया। अब कैलकुलेशन का खेल बचा। सर देखो 111/900, अरे ये ऑप्शन में है क्या? आप कहोगे नहीं है सर, तो इसको काटो, कट रहा है तो काटो। सर 3 का भाग जा रहा है, सर 3 का भाग 11 में गया 3 बार, 3 तियां 9। सर 2 बचे 21 में 7 × 21, बताओ 3 का भाग 900 में 300 बार। तो बताओ इसका राइट आंसर कितना आएगा? 37/300। ऑप्शन कौन सा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखो नंबर सिस्टम का खेल बहुत अच्छे से खेलेगा एग्जामिनर। इकाई का अंक, बार हटाने वाला, संख्याओं पे आधारित प्रश्न है ना, ऑप्शन से करने वाले प्रश्न, इनको हमें अच्छे से डील करना है एग्जाम के अंदर। ये बातें ध्यान रखना, आते आते फंस मत जाना इनके अंदर। सर क्वेश्चन नंबर 22 के बाद सर क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आया हुआ है भाई, इतना प्यारा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है सर कौन सी छोटी से छोटी संख्या, कौन सी छोटी से छोटी संख्या जो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं से सबसे विभाजित है। पता है ये किसने बताया था? ये रामानुजम ने बताया था कि वह सबसे छोटी संख्या 2520 होगी जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित होगी। और पता है ये थ्योरम उसने कब सोचा? वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, एक टीटी ने प्रश्न आके पूछा था कि रामानुजम आप साहब क्या कर रहे हो? तो वो बोले सर मैं गणित का टीचर हूँ, मैं गणित बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो कि क्या आपने स्पेशल खोजा? तो उसने ट्रेन में चलते चलते ये लाइन बताई थी सर, उसने हाथों हाथ बताया था कि सर 2520 वह छोटे से छोटा नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित होता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि सर उसने ये कंसेप्ट दिया तो कैसे दिया? वैसे देखो ये प्रश्न है एलसीएम एचसीएफ का, लेकिन हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। सर कोई मुझे ऐसी संख्या पता करनी हो जिसका भाग बाकी संख्याओं से चला जाए, जैसे 10 का भी चला जाए, 12 का भी चला जाए, 15 का भी चला जाए, तो वो होता है उनका एलसीएम। तो एलसीएम की बात कर रहा था कि सर छोटी से छोटी संख्या देखनी है ना जिसके अंदर बाकी सभी संख्याओं का भाग चला जाए, तो आप उनका एलसीएम ले लो। चलो एलसीएम लेते हैं। एक बात बताओ, किस किस का एलसीएम लेना है? 1 से लेकर 10 तक की सारी संख्याएं। तो 1 से तो कोई मतलब नहीं रहेगा, चलो 2 ले लिया, 2 के बाद 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7, 8, 9
और 10 इन सबसे विभाजित होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। अब कई बच्चे क्या करते हैं, लग जाते हैं धार पे करने के लिए, पहले एलसीएम लेना है इनका, पहले 2 का देते हैं फिर 3 का, ऐसे मत देखो। तुम पहले ये सोचो कोई नंबर एक दूसरे से कट रहा है तो काटो, आप कहोगे बिल्कुल कट रहा है सर, 2 का भाग इस 8 में जा रहा है, चला 2 को काम में नहीं लेना है, 4 इस 8 में आ रहा है, काम में नहीं लेना है सर, ये 5 है ना इस 10 में आ रहा है, काम में नहीं लेना सर, ये 3 है ना इस 6 में आ रहा है, काम में नहीं लेना। तो आपको जो एलसीएम निकालना है ना, अब इन संख्याओं का निकालना है, 6, 7, 8, 9 और 10 का ले लो एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या भी आ जाएगी। तो बताओ एलसीएम लेते हैं, 6, 7, 8, 9 और 10 इनका एलसीएम लो। बताओ सबसे पहले कितने का भाग दोगे, 2 का, सर कितनी बार जाएगा, 3 बार, 7 में जा नहीं रहा, 8 में 4 बार, सर 9 में जा नहीं रहा, अरे 10 में जा रहा है बिल्कुल 5 बार, सर 2 का फिर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, सर 3 में जा नहीं रहा, 7 में जा नहीं रहा, 4 में जा रहा है ना मेरे प्यारे भाई 2 का 2 बार, 9 में जा नहीं रहा, 5 में जा रहा है, सर फिर 2 का जा रहा है, सर ये तो एजीटीज आ जाएगा, 3, 7, 1, 9 और 5, ठीक है जी। अब बताओ 3 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है सर, 3 का 1 में जा रहा है, 3 में जा रहा है 1 बार, 7 में जा नहीं रहा, 1, 9 में जा रहा है 3 बार, अब 5 का, सर 3 का जा रहा है सर कितनी बार, 1, 7, 1, 1, 5, अब 5 का जाएगा सर 1, 1, 1, 1, 7, अब 7 का जाएगा 1, 1, 1, 1, 1, कर दो गुणा इनको, 7 पंजो 35, सर इधर से देखो 7 पंजो 35 दिख रहा है भाई, 7 पंजो 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 गुना 280, 280 का गुना सर 7 पंजो 35, 35 दूना 70, 70 का गुना 2 से करेंगे 140, 140 का गुना 2 से करेंगे 280 और 280 का गुना 9 से करो तो 280 गुना 9 आपका राइट आंसर आ जाएगा। करते हैं तो 0 का 0 बनेगा, 9 8 72 हासिल 7, 9 दूनी 18 और 7 25, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित होती है वो मेरी होगी 2520। अब इसको या तुम ध्यान नहीं रख लेना, सीधा एग्जाम्पल। अब यदि आपको एलसीएम निकालने के और तरीके भी पता है तो इसको और आसान कर सकते हैं। कैसे, सर इस 6 में भी 2 का जा रहा है, 8 में जा रहा है तो ये 2 चला गया, अब 3 बचा यहाँ पे, 3 का भाग 9 में जा रहा है, चला गया। अब बताओ 10 में 2 का भाग जा रहा है, 8 में भी जा रहा है, तो इस 2 को गायब कर दो, ये 5 हो गया, तो इनको आपस में गुणा कर दो, यही एलसीएम होगा। आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हो, ये एलसीएम का कंसेप्ट है, एलसीएम में पढ़ाते हैं। 8 पंजो 40, 9 सत्ती 63, 163 का गुणा 40 से करो, आंसर 2520 आएगा। वरना तुम ध्यान रख लेना, ये रामानुजम का एक चलती हुई ट्रेन में दिया हुआ एक कंसेप्ट है, ध्यान रखना, आपको अच्छे से ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद। सर क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ। सर क्या कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन, सर ये भाजकता के नियम का प्रश्न है। सर भाजकता का नियम कह रहा है यदि 3, 1, P 5 3 का गुणज है जहां P दहाई का अंक है तो P का अधिकतम मान क्या होगा। सर रीट लेवल फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन। देखो मैं आपको फिर बता देता हूं, यदि आप तैयारी कर रहे हो ना जूनियर अकाउंटेंट की, तो एक तो जो नंबर्स है, संख्याएं हैं, इन संख्याओं को अच्छे से पढ़ लेना। एक क्वेश्चन तो संख्याओं पे बनते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय, अपरिमेय, अभाज्य संख्या। सर दूसरा बनेगा आपका डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता के नियम, अच्छे से पढ़ लेना भाजकता के नियम को, ये भाजकता के नियम पे आया हुआ प्रश्न है। सर और कौन सा, सर इकाई का अंक, इकाई के अंक को अच्छे से पढ़ना आपको। और बताओ कौन सा, सर एक अभाज्य संख्या को अच्छे से पढ़ना है, अभाज्य संख्या को। और एक सर भाषा वाले प्रश्न। सर भाषा वाले प्रश्न कौन से होते हैं, सर भाषा वाले प्रश्न होते हैं सर वो प्रश्न जिसे हम ऑप्शन से करना है, जिनको हमें ऑप्शन से करना है, वो सारे के सारे क्वेश्चन भाषा वाले क्वेश्चन होते हैं। इनको हमें अच्छे से डील करना है, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना है ना। इन 5 टाइप को पढ़ लो, 3, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। आ जाओ, सर प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि सर ये डिविजिबिलिटी रूल का प्रश्न है, 3 का गुणज है। देखो दोनों चीजें बोल दे, 3 का भाग जा रहा हो या 3 का गुणज हो। जैसे मैंने कहा सर 12 3 का गुणज है, बिल्कुल है, 4 गुणा 3, अरे 12 3 का गुणज है ना, आप कहोगे बिल्कुल है। तो बताओ इस 12 में कि 12 किस किस का गुणज है, 4 का और 3 का, तो 4 का भी भाग जाएगा और 3 का भी भाग जाएगा। तो गुणज बोल दे या भाजक बोल दे, दोनों चीज एक ही होते हैं। कई बच्चे ये कहते हैं कि सर आपने तो बताया नहीं, आपने तो हमें भाजक का नियम बताया था, गुणज का नियम तो बताया नहीं। भैया किसी भी संख्या का गुणज बोल दे या भाजक बोल दे, दोनों चीज एक ही है। तो यहाँ प्रश्न ये कह रहा है कि सर 3145 में 3 का भाग दिया जाता है,
3 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो P दहाई का अंक है, तो P का अधिकतम मान क्या होगा। अब बताओ 3 1, प्रश्न ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई क्या कह रहा है। सर प्रश्न कह रहा है 3 1 P 5 में 3 का भाग देना है। अब याद है क्या 3 के भाजकता का नियम क्या बताया था, अंकों के योग में, ध्यान से सुनना, अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। 9 का नियम और 3 का नियम सेम है। सर क्या होता है 9 का नियम, याद है या भूल गए रे तुम लोग। 9 के भाजकता का नियम, सर 9 के भाजकता का नियम और 3 के भाजकता का नियम सेम होता है। कभी भी 9 और 3 का भाग देना है तो अंकों का योग करना है। अरे किसका योग करना है, अंकों का योग, और अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए, 3 का जाना। 9 का दे रहे हो तो 9 का जाना चाहिए, और 3 का चेक कर रहे हो तो अंकों के योग में, अंकों का योग करो और अंकों के योग में सर 3 का भाग जाना चाहिए। ये होते हैं भाजकता के नियम। 3 और 9 के, 9 का चेक कर रहे हो 9 का भाग देना है, 3 का चेक कर रहे हो 3 का भाग देना है, ठीक है। अब आ जाओ, सर 3 का नियम कहता है अंकों का योग करो, इनके अंकों का योग, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 प्लस P और भाग देते हैं 3 का। अब कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं, सर P की वैल्यू ध्यान से सुन लेना, अधिकतम मान पूछा आपसे, P का अधिकतम मान। अब कई बच्चे यहाँ ना बी ऑप्शन देखते हैं 3 देखते हैं, और 9 तो ये P की जगह 3 रखेगा वो, तो 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, वो जल्दीबाजी में 3 को टिक कर देगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। प्रश्न में पढ़ा करो पूछा क्या जा रहा है, आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है इसका बड़े से बड़ा मान, अधिकतम मान, छोटे से छोटा मान पूछता तो मेरा राइट आंसर 3 होता, लेकिन बड़े से बड़ा मान पूछा है, तो बताओ इसमें सबसे बड़ा बताओ ऑप्शन में कौन, सर 9, तो सबसे पहले 9 रखो यहाँ पर। बताओ इस P की जगह 9 रखूंगा तो 9 प्लस 9 और भाग देना है मुझे 3 का, 9 9 कितने हो गए 18, 18 में 3 का भाग बिल्कुल जा रहा है, कितनी बार 6 बार, तो बताओ 9 रखने पर इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है। देखो भाजकता के नियम में भी ज़्यादा लोड नहीं लेना आपको, 3 का नियम आपको आना चाहिए, 9 का आना चाहिए, 11 का आना चाहिए, 8 का आना चाहिए, फिर इसी से वो भाजकता के नियम बनते चले जाते हैं, है ना। आगे सुनो, सर प्रश्न नंबर 24 के बाद सर प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, देखो 2 अंकों की, प्रश्न कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी व 2 अंकों की सबसे बड़ी, सर 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे बड़ी अभाज्य संख्या में अंतर, 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी है भाई, ये गलती से टाइप हो गया है, 2 अंकों की सबसे बड़ी नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं में अंतर होगा। सबसे पहले सर एक नाम लिखा हुआ है अभाज्य संख्या, पता होगी आप लोगों ने पढ़ा है अभाज्य संख्या, कभी कभी पढ़ा होगा अभाज्य संख्या, आप कहोगे बिल्कुल पढ़ा है सर। सर अभाज्य संख्या क्या होती है, सर अभाज्य संख्या के मैं प्रश्न बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ध्यान से सुन लेना। सर अभाज्य संख्या का इंग्लिश में याद रखना नाम, सर इसी अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अरे बोलो कौन सा नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या का सर एक दूसरा नाम और होता है, इसी को कहते हैं रूढ़ संख्या। सर अभाज्य संख्या होती कौन सी है, सर अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या होती है, ध्यान रखना। जैसे सर शुरुआत करते हैं 2 से, सर 2 में दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, 2 के बाद 3, सर 3 में नहीं जाता, 3 के बाद 4, 4 में जाता है 2 का, इसलिए 4 भाज्य संख्या है। फिर कौन आएगा 5, फिर 6 में जाता है 6 नहीं आएगा, फिर 7, इस प्रकार अभाज्य संख्या आती है। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर आपने 1 क्यों नहीं लिया यहाँ पर, 1 कहाँ गया सर, तो ध्यान से सुन लेना मेरे प्यारे भाई, 1 जो होता है ना मेरे प्यारे भाई इंपॉर्टेंट है, 1 न तो भाज्य होती है, न तो भाज्य, एक कोई भी संख्या नहीं होती, न तो भाज्य और एक न ही अभाज्य, न भाज्य और न ही अभाज्य। सर क्यों नहीं होती, इसका रीजन सुनना। सर एक बात बताओ, अभाज्य संख्या कोई भी लेना, आप उसके गुणनखंड करो, बताओ 2 के गुणनखंड कितने बनेंगे, गुणा के रूप में तोड़ो, 1 गुणा 2, बताओ 3 के गुणनखंड कितने होंगे, सर 3 के गुणनखंड 1 गुणा 3, सर 5 के गुणनखंड करो, गुणा के रूप में तोड़ो, 1 गुणा 5। तो ध्यान से सुनना, अभाज्य संख्या में बताओ गुणनखंडों की जो 1 गुणा 5 है भाई, 1 गुणा 5, बताओ अभाज्य संख्या में गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, आप कहोगे 1 और 2 आएगी। अरे अभाज्य संख्या में गुणनखंडों की संख्या 2, अभाज्य संख्या में गुणनखंडों की संख्या 2, तो ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि अभाज्य संख्या में, ये ध्यान रखने वाली बात है छोटी छोटी। सर अभाज्य संख्या में, सर अभाज्य संख्या में गुणनखंड की संख्या,
गुणनखंड की संख्या। तो ध्यान रखना अभाज्य संख्या में जो गुणनखंडों की संख्या होती है वो हमेशा 2 होती है, न तो 2 से बड़ी होती न 2 से छोटी होती। ये एग्जाम में आने वाला प्रश्न आने वाले टाइम में पक्का पूछेगा। अभाज्य संख्या में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 2, न तो 2 से कम हो सकती न 2 से ज्यादा हो सकती, हमेशा 2 होगी, ध्यान रखना। अगली बात सर, अब आते हैं प्रश्न के हिसाब से चलना। एक कौन सी संख्या है? न तो भाज्य और न अभाज्य। क्यों? क्योंकि सर एक के गुणनखंडी नहीं बनेंगे, गुणनखंडी नहीं बनेंगे तो वो भाज्य भी नहीं बन सकती और वह भाज्य भी नहीं बन सकती। अब प्रश्न पे पढ़ो सर, 2 अंकों की सबसे बड़ी, मुझे बताओ 2 अंकों की सबसे बड़ी वैसे तो 99 होती है मेरे भाई, लेकिन 99 में 3 का भाग जा रहा है, 99 से पहले 98, 98 में 2 का जा रहा है, तो बताओ 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन बनेगी? 97, 97 में किसी का भाग नहीं जा रहा, तो 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी ना वो 97 होती है। ठीक है, बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होगी? 2 अंकों की सबसे छोटी, सर 2 अंकों की सबसे छोटी 10 होती है, लेकिन 10 में तो भाग जाता है सर 2 का, सर 10 तो होनी नहीं है। फिर बताओ 2 अंकों की 10 के बाद कौन आएगा? 11, बताओ 11 में किसी का भाग जाता है क्या? नहीं। तो ध्यान रखना 2 अंकों की सबसे बड़ी 97 और 2 अंकों की सबसे छोटी 11, और आपको इनका अंतर पूछा है, माइनस कर दो। बताओ 97 में से 11 गए तो बताओ आंसर क्या आएगा? 86, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब मैं आपसे पूछूं यहां से, चलो एक प्रश्न पूछता हूं कि सर 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होगी? तो आप कहोगे सर 3 अंक तो 100 से शुरू होते हैं, लेकिन 100 नहीं होगी क्योंकि 100 में तो 2 का भाग जाता है, 4 का जाता है, 25 का जाता है, भाज्य है, तो फिर कौन होगी? बताओ 101 होगी। ठीक है, अब बताओ सर 3 अंकों की सबसे बड़ी कितनी? सर 999। सर 1000 होगी क्या? नहीं, क्योंकि 1000 में तो 4 अंक है, 3 अंकों की बात कर रहा हूँ। 999, 999 में 3 का भाग जाता है, ध्यान रखना। 999 से पहले 998, 2 का जाता है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी, ध्यान रखना, अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 997। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। ठीक है, ये 3 अंकों की। सर 4 अंकों की पूछ ले तो आप कहोगे सर 4 अंक तो 1000 से शुरू होते हैं, तो सर 1000 में तो भाग जा रहा है 2 का, आप कहोगे सर 1001 ले लो। अरे मेरे प्यारे भाई 1001 में 7 का भी जा रहा है, 11 का भी जा रहा है, 13 का भी जा रहा है, तो 1001 तो बनने वाली नहीं है। तो बताओ 1001 नहीं बनेगी तो कौन बनेगा? सर 1009। तो ध्यान रखना 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 होती है, और 4 अंकों की यदि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ ले तो 9973 होती है। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको यहाँ से 4 प्रश्न बने हैं, ध्यान रखना। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है गिनती में अभाज्य संख्या से कि बताओ 1 से लेकर 100 तक आप अभाज्य संख्या देखते हो तो कितनी अभाज्य संख्या आती है? 1 से 100 तक, तो आप गिनना, सर 2 आएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इनको जोड़ोगे ना तो ध्यान से सुन लेना 1 से 100 तक जो टोटल अभाज्य संख्या आएगी ना वो 25 आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर की बहुत भर्तियों में पूछा गया प्रश्न है कि बताओ 1 से 100 तक टोटल अभाज्य संख्या कितनी आती है? तो ध्यान रखना 25 आएगी। राजस्थान की भर्ती में, आरएस की भर्ती में एक प्रश्न पूछा गया था 1 से 1000 तक, बताओ 1 से 1000 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 168। सर ये एक ही बार आया, सेंटर में कभी नहीं पूछा गया, लेकिन ये सेंटर की भर्तियों में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी? 25 होगी। 1 से 1000 तक 168 होगी। मैंने आपको एक ब्रीफ नॉलेज दिया है, पूरा डिटेल में पढ़ना आपको ये अभाज्य संख्या, तो जहां मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया है प्लेलिस्ट में जाओ, जहां मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया है ना उनको जरा गौर से देखो, वहां आराम से पढ़ा रखी है अभाज्य संख्या का एक एक पॉइंट, 2 पॉइंट। आगे चलते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 26 का इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग, ध्यान रखना। सर क्वेश्चन नंबर 25 के बाद सर क्वेश्चन नंबर 26, भाई इंपॉर्टेंट डाल लेना ऐसे क्वेश्चंस को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना, बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पक्का आते हैं एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चंस को हम हमेशा ऑप्शन से करते हैं। क्या कह रहा है? एक परिमेय संख्या का हर, ध्यान से सुनना, परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। तो जो हर है ना वो अंश से 8 अधिक है। ठीक है, यदि अंश में 17 जोड़ने पर
और हर में 1 घटाने पर सर नई परिमेय संख्या 3/2 प्राप्त होती है। तब परिमेय संख्या क्या होगी, ये भी रीट के अंदर आया हुआ एक प्यारा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा तुम ऑप्शन से करा करो, हमेशा ऑप्शन से करा करो। और एक बात ध्यान रखा करो, जो ऊपर वाला पार्ट है ना मेरे प्यारे भाई, ऊपर वाला पार्ट अंश कहलाता है और प्यारे भाई नीचे वाला पार्ट हर कहलाता है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इस प्रश्न में ये कह रहा है कि जो हर है ना उसके अंश से 8 ज़्यादा है। सर ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इस ऊपर वाले पोर्शन से 8 ज़्यादा है मेरे प्यारे भाई, अंश से ज़्यादा है हर 8। ऑप्शन देखो सर, यहाँ बताओ अंश 13, हर 21, कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। सर यहाँ 8 ज़्यादा है। सर यहाँ तो कम है मेरे प्यारे भाई, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सर ये भी कम है, नहीं होगा। सर 7 से 13 हुआ, सर ये 6 ज़्यादा है लेकिन होना चाहिए 8। सर 3 ऑप्शन तो खत्म वैसे ही हो गए, तो एक ही ऑप्शन बचाना, ऑप्शन ए। करने की जरूरत ही नहीं है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सपोज करो ऐसे ऑप्शन 2 मिल जाते तो ठीक है, जैसे यहाँ 7 होता और यहाँ 7 के बाद आगे यहाँ 15 होता, तब मेरे 2 ऑप्शन बन जाते हैं। तब मुझे इसकी सेकंड कंडीशन चेक करनी पड़ती। अब सेकंड कंडीशन चेक करा देता हूँ। मान लो ये 2 तो खत्म हो गए, इन दोनों के बीच चेक कर लो, तो पहले इसके बीच चेक कर लेना। बताओ अंश में 17 जोड़ने पर, इस 13 है ना, इस 13 में 17 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर, इसमें 1 घटा दो। बताओ 13 और 17 कितने हो गए, 30 हो गए। बताओ 21 में से 1 गया, सर 20 हो गया। अरे कट गया क्या, आप कहोगे बिल्कुल। तो बताओ कितना आंसर आएगा, 3/2। तो बताओ नई जो संख्या प्राप्त होगी वो 3/2 और परसेंट में भी 3/2। लेकिन इसमें नहीं चेक करना था, मैं ये बता रहा हूँ कि यदि ऑप्शन 2 मिल जाए तब हमें चेक करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बस समझाया है। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 26 के बाद सर प्रश्न नंबर 27 पढ़ो भाई। एक और भाजकता का प्रश्न, फर्स्ट ग्रेड जो संस्कृत विभाग का पेपर हुआ था 2020 के अंदर उसके अंदर आया हुआ प्रश्न है। एक 3 अंकों की संख्या 4x3 को दूसरी एक 3 अंकों की संख्या 984 में जोड़ने से एक 4 अंकों की संख्या 13y7 प्राप्त होती है, जो कि 11 से विभाजित है। तो बताओ x प्लस वाई का मान क्या होगा। अब बताओ किसका भाग जा रहा है, सर 11 का। अब आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, सर 11 का भाजकता का नियम आना चाहिए। क्या होता है 11 के भाजकता का नियम, आपको पता होगा। वापस समझा देता हूँ किसी भाई को नहीं पता तो। सर 9 8, सर एक बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल। सर मेरे को पूछना है कि सर इसमें 11 का भाग जाएगा क्या। तो 11 का भाजकता का नियम यह होता है मेरे प्यारे भाई, सर लास्ट संख्या पकड़ लो। 11 का नियम बता रहा हूँ, 11 का नियम ये होता है कि लास्ट संख्या पकड़ लो, एक छोड़कर एक छोड़कर एक छोड़कर जोड़ दो। जोड़ो इनको, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30। सर बाकी है ना, इनको जोड़ दो, 5 और 2 7, 7 और 1 8। ठीक है, लास्ट संख्या पकड़ी, एक छोड़कर एक छोड़कर एक छोड़कर जोड़ दी, बाकी सभी को भी जोड़ दो। सर बाकी सभी को भी जोड़ दिया। अब इन दोनों का अंतर देखना है, 30 और 8 का अंतर देखना है। तुम बताना यार 30 और 8 का अंतर कितना आएगा। आप कहोगे 30 और 8 का अंतर 22 आएगा। इन दोनों का अंतर देखना है। और अब इस 22 में चेक करो 11 का भाग जा रहा है क्या। तो आप कहोगे सर बिल्कुल जा रहा है, 22 में 11 का भाग 2 बार जा रहा है, 11 दूनी 22। तो इसका राइट आंसर है सर ये 11 का भाग जाएगा। सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि 7 2 3 4 5, सर मैं पूछूं 11 का भाग जाएगा क्या। तो आप कहोगे सर लास्ट संख्या पकड़ो, एक छोड़कर जोड़ो, 7 और 3 10 और 5 15। सर बाकी को जोड़ो, 4 और 2 6। अब इन योग का अंतर देखते हैं। बताओ 15 में से 6 गए, भाग 11 का जाना चाहिए। बताओ 15 में से 6 गए 9। अरे 9 में 11 का जाता है क्या, नहीं। तो पूरी संख्या में 11 का नहीं जाएगा। तो ये नियम होता है 11 का। अब हमें परसेंट पे लगाना है, बस मैंने रिवाइज कराया 11 का। अब परसेंट पढ़ लो। कोई संख्या है 4x3 को दूसरी 3 अंकों की संख्या 9 8 4 से जोड़ा जाए। तो बताओ कोई संख्या है 4x3 को सर दूसरी संख्या 9 8 4 से जोड़ा जाए। तो आपका जो रिजल्ट आता है वो परसेंट कह रहा है 4 और 3, यहाँ तो 7 आने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये 8 में x जुड़ रहा है तो आना चाहिए 8 + x, 8 और x जुड़ेगा। और ये 8 9 और 4 कितने हो गए, 13 हो गए। अरे हो गया ना मेरे प्यारे भाई। लेकिन तुम बताना, यहाँ देखो ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, आराम से सीखना। सर यहाँ y आ रहा है या नहीं आ रहा। आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है सर। अब बताओ तुम कहोगे सर यहाँ पर भी 13 8x + 7 आया।
ठीक है जी। 8x प्लस 7 आया, देखो 4 और 3 7, 8 में x जुड़ेंगे, यहाँ 13। यदि यहाँ पर कोई संख्या ऐसी आती जिससे हासिल आता, मान लो यहाँ 5 आता, मान लो x की जगह 5 आता, तो तुम बताना 8 और 5 13 बनता, 13 से हासिल की एक आती, वो इधर आ जाती, ठीक है। लेकिन एक तो आएगा नहीं, 5 तो आएगा नहीं, तो एक ऐसा नंबर आएगा जो हासिल बनाएगा नहीं, तो या तो 0 आएगा, 2 आ नहीं सकता, क्योंकि 2 आते 8 और 2 10 बनेगा, 10 का 0, एक हासिल की, 13 और 1 14 बन जाएगा। तो सर 2 भी नहीं आ सकता, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। सर वो कहाँ से पता चलेगा? सर वो भाजकता के नियम से। सर किसका भाग दे रहा हूँ मेरे प्यारे भाई? 11 का भाग दे रहा हूँ, तो दे दो 11 का भाग। एक लास्ट संख्या पकड़ो, एक छोड़कर एक जोड़ो, इस ये अंक पूरा है, ध्यान रखना, एक साथ पढ़ना इसको। तो बताओ इनको जोड़ेंगे तो 7 और 3 10। अब बाकी को दोनों को जोड़ो, इन दोनों को भी जोड़ दो। बताओ 8 एक ये 8 प्लस एक्स, तो 8 रे कितना हो गया? 9 प्लस एक्स। अब इनका क्या करते हैं सर? हम अंतर करते हैं, और भाग किसका जाना चाहिए? 11 का। अब बताओ तुम सोचो, यदि मैं यहाँ 0 लेता, x की जगह में 0 रखता, तो तुम सोचना सर ये 9 और 0 कितने होते हैं? 9। 10 में से 9 गए तो कितने बचे? 1। 1 में 11 का भाग जा नहीं रहा। यदि मैं x की जगह 1 लेता तो ये 9 और 1 10 बनता, बिल्कुल बनता। सर 9 और 1 10 बनता। सर 10 में से 10 गए 0, और 0 में 11 का भाग बिल्कुल जा रहा है, तो x की जगह तो सर 1 आ गया, बिल्कुल आ गया। और सर ये है ना, इसको y मानना है, तो इस वैल्यू को इसने y माना है, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी? सर 8 प्लस x आएगी 8 प्लस एक्स आएगी। सर x की वैल्यू कितनी है? 1 आई, तो 8 और 1 कितना आ गया? 9 आ गया। दोनों का योग पूछा आपसे, x और y का, बताओ 9 और 1 कितना हो गया? 10। ऑप्शन ए फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन। तो कोई बड़ा पर्सन नहीं था, जरा लॉजिकल पर्सन, जरा सोचने वाला पर्सन। अब ऐसी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी यदि सिलेक्शन लेना आप लोगों को। यदि सिलेक्शन नहीं लेना है तो मत सोचो, यदि सिलेक्शन लेना तो ऐसी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी आगे एग्जाम की दृष्टि से। सर 27 के बाद सर क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ो। सर ये आ गया सर स्थानीय मान। सर स्थानीय मान आपको पता होगा, देखो दो चीजें होती है। प्रश्न कह रहा है प्राकृत संख्या 438 36 में 3 के स्थानीय मानों का योग बताना है। सर 3 जहां पे भी आ रहे हैं ना, उनके स्थानीय मानों का योग। सर ये इंडस्ट्री इंस्पेक्टर 2018 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ये भी नंबर सिस्टम का ही प्रश्न है मेरे प्यारे भाई। आपको स्थानीय मान और जातीय मान निकालना आता होगा, नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल नहीं लूँगा। कई बच्चों को आता है तो अच्छी बात है ना यार, रिविजन हो जाएगा तुम लोगों का। एक तो होता है स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान। सर स्थानीय मान होता है, सर जिसका स्थानीय मान निकालना है ना, उसको ऐसे कैसे रखो, जैसे 1 का स्थानीय मान निकालना है। सर 1 का स्थानीय मान, चलो 1 को ले लो सर स्थानीय मान। सर 2 का स्थानीय मान, सर 5 का स्थानीय मान, सर 4 का स्थानीय मान। सर जिसका स्थानीय मान निकालना है उसको ऐसे कैसे रखो, जैसे 4 का निकालना है, 4 को ऐसे कैसे। अब 4 के आगे इधर जितनी संख्या है ना उतने 0। बताओ 4 के इधर कितनी संख्या है? 1 2 3, तो सर 3 0 आएगा, ठीक है। अब बताओ मुझे 5 का स्थानीय मान निकालना है, 5 ऐसा का ऐसा। 5 के इधर बताओ कितनी संख्या? 1 और 2, तो 2 0 लगाना। सर 2 का निकालना है, 2 ऐसा का ऐसा। 2 के इधर कितनी संख्या है? 1, इसलिए 1 0। सर 1 का निकालना है 1, सर 1 के इधर कोई है नहीं, तो ये स्थानीय मान। तो जिसका स्थानीय मान निकालना है उसको ऐसे कैसे। आगे जितने नंबर आते हैं ना उतनी आपको संख्याएं लगानी है। सर जातीय मान क्या होता है? जातीय मान होता है खुद का मान खुद से, जैसे 5 है तो 5 का मान 5, 6 है तो 6 का मान 6, सर 1 है तो 1 का मान 1, 7 है तो 7 का मान 7। जैसे मुझे 1 का जातीय मान देखना है, 1 का 1 आएगा, चाहे वो कहीं पर भी हो यार। सर 2 का जातीय मान देखना है, 2 का 2 आएगा, चाहे वो कहीं पर भी हो। 2 का मान तो 2 ही रहने वाला है, खुद का मान खुद से। सर 5 का देखना है, 5 का 5 आएगा। सर 4 का देखना है, 4 का 4 आएगा। तो जातीय मान होता है खुद का मान खुद से, कभी जातीय मान कहते हैं, और एक इसी को कहते हैं हम अंकित मान। दोनों मान एक ही होता है मेरे प्यारे भाई। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लो जो इंडस्ट्री इंस्पेक्टर 2018 के पेपर में आया हुआ है। राजस्थान के सारे पेपर के क्वेश्चन लेके आया हूँ, ध्यान रखना नंबर सिस्टम को। जितनी भी 3-4 क्लास से होगी सबको पढ़ के चले जाना, इसी से काम बन जाएगा तुम लोगों का, है ना। इधर आओ सर, प्राकृत संख्या आपके सामने है, मैं 3 के स्थानीय मान। अब आप कहोगे सर 3 2 जगह है, कोई बात नहीं, पहले इस 3 का स्थानीय मान बताओ। ये 3 ऐसा का ऐसा, आगे एक संख्या है तो 1 0 लगा दो। अब सर 1 3 इधर
इधर भी तो है, इसका निकालो, ये 3 ऐसा का ऐसा, आगे कितनी संख्या है 1 2 3, तो सर 3 जीरो लगा दो और इन सबका यार योग करना है, इनको जोड़ना है, जोड़ दो ना तुम, 0 से 0, सर 3 से 3, 0 से 0 3, बताओ आंसर कितना आएगा 3030। तो जिस प्यारे भाई का आंसर 3030 आया है वो बिल्कुल राइट आंसर। देखो स्थानीय मान और जातीय मान का पर्सन आएगा ना तो एकदम लल्लू पर्सन, लुल पर्सन आएगा जिसे हम कहते हैं, एकदम फर्जी पर्सन आता है। बस आपको पता होना चाहिए स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए हम जातीय मान कैसे निकालते हैं, बस इतना ध्यान रखना, एकदम लुल पर्सन, एकदम ईजी पर्सन आएगा मेरे भाई। 28 के बाद सर पर्सन नंबर 29 पे आओ ना तुम लोग भाई, बहुत ही अच्छा पर्सन। नंबर सिस्टम में तुम रिमाइंडर को भी पढ़ लेना, रिमाइंडर को भी पढ़ लेना, रिमाइंडर थ्योरम को भी पढ़ लेना मेरे भाई। अब सुनो मेरी बात, सर 2 की घात 31 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बनेगा, आपको ये बताना है कि सर यहाँ शेषफल क्या बनेगा। सर शेषफल 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा या 4 बनेगा। सर IEO के एग्जाम में आया हुआ 2018 के पर्सन में, शेषफल थ्योरम भी पढ़ लेना अच्छे से। अब आप कहोगे सर शेषफल थ्योरम कहाँ पढ़े, हमारे पास तो नोट्स ही नहीं है, किताबों से समझ में भी नहीं आ रही, कोई बात नहीं मेरे प्यारे भाई, प्ले लिस्ट में जाओ जूनियर अकाउंटेंट की, नंबर सिस्टम को खोलो और किसी ना किसी वीडियो में मैंने शेषफल पढ़ा रखा होगा। 2 वीडियो में मैंने शेषफल पढ़ाया है, एक तो कॉन्जुगेटिव शेषफल निकालना, एक ऐसा शेषफल निकालना। आप तो उठा के देखो पक्का आ जाएगा वहां से। बताओ कैसे निकालते हैं सर घात वाली शेषफल। सर देखो कैसे, 2 की घात 31 में सर मुझे भाग देना है 5 का। अब आप कहोगे सर 5 का भाग तो देना है, लेकिन घात वाले पर्सन में या तो शेषफल प्लस का 1 बचना चाहिए या माइनस का 1। सर ये क्या चीज़ है प्लस का 1 और माइनस का 1, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। एक बात बताओ सर, जैसे मुझे भाग देना है 22 में सर 7 का, बताओ शेषफल कितना बचेगा। आप ये देखो 22 के पास ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 7 का भाग जा रहा है, तो आप कहोगे 7 21, बताओ 7 21, तो बताओ शेषफल कितना बच गया प्लस का 1। अब मैं यही कहता है सर यहाँ मुझे 20 में 7 का भाग देना है, तब सर शेषफल कितना बचेगा, तब हमें लेना है माइनस का। मुझे बताओ 20 के पास ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 7 का भाग देने पर भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो आप कहोगे 21 में जा रहा है। 21 से सर ये 20 कम है -1, माइनस क्यों लेते हैं, माइनस कैलकुलेशन को आसान बनाती है इसलिए माइनस लेते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना। जैसे सर मुझे 35 में 9 का भाग देना है, अब सर प्लस का लोगे या माइनस का, तो आप कहोगे सर 35 में जब मैं 9 का भाग दूंगा तो 35 के पास ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 9 का भाग जा रहा है, तो आप कहोगे सर 36, अरे 36 में जा रहा है, तो बताओ 36 में 9 का जा रहा है, 36 से 35 कितना कम है सर -1, तो यहाँ शेषफल हम -1 लेंगे। लेकिन आप कहोगे सर माइनस में शेषफल तो हमने देखा ही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे भाई, माइनस में शेषफल होता ही नहीं, बस माइनस इसलिए लेते हैं कि कैलकुलेशन आसान बन जाए। यदि माइनस का शेषफल कभी आ भी जाता है ना आपके पास, तो इस नीचे वाले में से इस माइनस को कम कर दो, बताओ इस 7 में से इस -1 को ऐसे कैसे रखो, बताओ कितना आएगा 6, तो शेषफल 6 बचेगा। सर यहाँ 9 में से इस -1 को ऐसा का ऐसा रख दो, बताओ कितना बचेगा 8, तो यहाँ शेषफल 6 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। देख लो 7 दूनी 14 शेषफल 6 बचे, सर 9 दूनी 18 9 3 27 शेषफल 8 बचे, तो आपको ऐसे ही सोचना है। तो घात वाली संख्या में या तो शेषफल 1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए, यदि नहीं बन रहा है तो बनाना। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, देखो एक बात बताओ, 5 का भाग 2 में दूंगा तो या तो शेषफल प्लस का 2 बचेगा या माइनस का 3, लेकिन एक तो बच ही नहीं रहा, तो इस 2 को तोड़ो तुम लोग, अरे लिख सकते हो का 2 का स्क्वायर, अरे बोलो कितना होता है 4। अब तुम बताना यदि यहाँ 4 होता तो बात बन जाती ना, माइनस का 1 बन जाता। तो आप इसको 2 की घात 2 बनाओ, तो बताओ 2 की घात 2 बनाते हैं 31 घात को। अब तुम बताना 2 का भाग 31 में दूंगा तो 15 बार, तो 15 दूनी 30 घात, तो ये हो गई 2 घात चाहिए इसलिए मैंने 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया 15 बार, 15 दूनी 30 घात तो हो गई, 1 घात बच गई, रख दो ना इसको गुणा में 1 घात को, क्या फर्क पड़ता है सर, रख दिया, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब बताओ मुझे सर 2 की घात 2 कितनी होती है, आप कहोगे सर 4 होती है। सर 2 की घात 2, ये 2 लिखा है, 2 की घात 2 कितनी हो गई 4 की घात 15 गुणा 2, भाग देंगे सर 5 का। अब बताओ 5 का भाग इस 4 में दे दो यार, आप कहोगे 5 का भाग 4 में देंगे तो 4 के पास कौन सी संख्या जिसमें 5 का भाग जा रहा है, 5, 5 में 4 5 का भाग जा रहा है, 5 से 4 कम है, कितना कम है मेरे भाई, -1 कम है, कितना कम है -1 की घात कितनी है सर 15, गुणा किससे करते हैं 2 से, -1 कम है, -1 की घात 15,
ठीक है, गुणा करते हैं हम 2 से। अब बताओ माइनस की घात 15 विषम है और हमें पता है माइनस की घात कभी भी विषम हो तो -1 आएगा। गुणा किससे करेंगे? 2 से। तो -1 का गुणा 2 से करेंगे तो ये -2 बनेगा। -2 का शेषफल होता नहीं है, कभी आ भी जाए तो इस नीचे वाले में से, इस 5 में से इस -2 को ऐसे कैसे रख दो, अरे कितना आएगा? 3 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ना वो 3 बनेगा। तो जिस प्यारे भाई का आंसर 3 आ रहा है ना, शेषफल 3 आ रहा है, वो राइट आंसर। चलो आज की क्लास का सर क्वेश्चन नंबर 30 है, यह आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल पर्सन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से पढ़ना। यदि P1 और P2 दो विषम अभाज्य संख्या है, दो संख्याएं दोनों विषम है, इस प्रकार है कि P1 है ना वो P2 से बड़ा है। ध्यान से सुनना सर, P1 बड़ा है P2 से, तब P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर का मान कौन सा होगा? एक सम संख्या होगी, विषम होगी, एक विषम अभाज्य संख्या होगी या एक अभाज्य संख्या होगी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो टप्पा मारने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपको जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे मानो। P1 और P2 कोई दो संख्या मान लो, लेकिन दोनों की दोनों विषम अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य संख्या तो जानते ही हो सर कौन सी होती है जिसमें भाग नहीं जाता, कहाँ से शुरू होती है? 2 से। सर 2, 3, 5, 7 इनमें किसी का भाग नहीं जाता तो ये अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या होगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये अभाज्य संख्या होती है। लेकिन प्रश्न कह रहा है विषम होनी चाहिए, तो बताओ दो काम में लेंगे क्या? नहीं। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है एकमात्र समअभाज्य संख्या, तो ध्यान रखना एकमात्र समअभाज्य संख्या 2 होती है। आपको विषम लेनी है, मैंने 3 और 5 ले ली। बड़ी को पहले ले लेना, तो मैंने इसको 5 ले ली, P1 को मैंने 5 मान लिया, P2 को 3 मान लिया। अब P1 का स्क्वायर करो 5 का स्क्वायर, माइनस P2 का स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गए तो 16। तो बताओ विषम संख्या बनेगी क्या? नहीं। एक विषम अभाज्य नहीं, अभाज्य संख्या बनेगी नहीं, क्या बनेगी? हमेशा एक सम संख्या बनेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें ऐसे ही सोचना है। तो बताओ कैसा रहा आज के कुछ क्वेश्चन? देखो हमने बहुत कम किए हैं लेकिन कंसेप्ट हमने बहुत सारे सीखे हैं। तो बताओ कैसी रही आज की क्लास, मजा आया नहीं आया? ऐसे ही लगातार क्लास के लिए जुड़े रहे अपने क्लास 24 के चैनल से। चलो आज के सेशन से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सबको थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, सबको राधे राधे।